हमारे संघ के स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, जनसंघ के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, हमारे जब जनता पार्टी की सरकार बनी उसमें विदेश मंत्री, पांचजन्य के संपादक, हमारे और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादक, कवि हृदय, देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे, 10 बार लोकसभा के सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। हम आप जानते हैं कि जब देश आजाद होने के दौर में था, उस दौर में वो जनसंघ के, भारतीय जनसंघ से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और उसके बाद जब 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ का गठन होता, वो जनसंघ में दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ उन्होंने काम किया। 1952 का पहला चुनाव लड़ा, दुर्भाग्य से पराजित हो गए, लेकिन 1957 में वो बलरामपुर से लोकसभा में पहुंचे। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि उस समय उनका भाषण सुनकर के उस समय के बहुत बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, यह युवक एक दिन निश्चित भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। और ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी एक दिन आगे चल करके भारत के प्रधानमंत्री बने। और हम सब जानते हैं कि बहुत ही सरल और कवि हृदय थे। उन्होंने चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में विदेश मंत्री के रूप में अपने भारत की भाषा, हमारी हिंदी का मान बढ़ाने का विषय रहा हो, चाहे जब प्रधानमंत्री के रूप में लाहौर बस से जाने का विषय रहा हो, उन्होंने बताया कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, उन्होंने का प्रयास किया। और चाहे पूरे विश्व को ठेंगा दिखाते हुए आत्मरक्षा के लिए 1998 में पोखरण का परमाणु परीक्षण का विषय हो, किसी भी मामले में वो पीछे नहीं हटे। हम आप जानते हैं 3 बार वो प्रधानमंत्री बने, 13 दिन के लिए, उसके बाद 13 माह के लिए, और बाद में लगातार 5 वर्ष के लिए, 96, 98, 99। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने को हताश और निराश नहीं किया। संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा वो प्रेरणापुंज रहे। जब जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता को लेकर के ये आया कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं रह सकते हैं, उन्होंने कहा हम सत्ता को लात मार देंगे, सत्ता को ठुकरा देंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को छोड़ नहीं सकते। और 1980 में 6 अप्रैल 1980 को उन्होंने मुंबई में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, वो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो उन्होंने कहा अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। 2 सांसदों की यात्रा से लेकर आज पूर्ण बहुमत की सरकार तक आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। निश्चित ही अटल जी का उस संगठन से सत्ता का जो सफर रहा है, कार्यकर्ता पहले, संघर्ष पहले, सत्ता बाद में, ये जो उन्होंने एक हम सबको ध्येय दिया, उसको हम लोग अपनाते हुए, उस पर चलते हुए, उस पर बढ़ते हुए आज नरेंद्र मोदी जी चाहे देश में हो, चाहे योगी जी चाहे प्रदेश में हो, हमारे चाहे मंत्री जी सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में हो, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हम सब, मानवेंद्र जी, आप सब चाहे कार्यकर्ता के रूप में हो, हम सब संगठन सर्वोपरि और संगठन के माध्यम से संघर्ष करके सत्ता और सत्ता के माध्यम से समाज परिवर्तन और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का जो जज्बा है, जो ध्येय है, उस पर चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि 2047 में देश विकसित भारत बने। तो अटल जी जो हमें राह दे गए, चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज का विषय हो, चाहे परमाणु परीक्षण का विषय हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे किसानों के लिए सबसे कम ब्याज दर, उस समय राजनाथ जी जब कृषि मंत्री थे तो उन्होंने कहा बड़े बड़े धन्ना सेठों को बैंक ऋण देती हैं, लेकिन जो किसान क्रेडिट कार्ड है केसीसी, उन्हीं के समय शुरू किया गया था। अंत्योदय योजना उन्होंने शुरू की। बताने के लिए बहुत विषय, माननीय मंत्री जी को बहुत कार्यक्रमों में जाना है और आप सब लोग भी बहुत देर से बैठे हैं। केवल मैं इतना निवेदन करते हुए, अटल जी के बताए मार्ग पर हम और आप सब चल रहे हैं, पार्टी चल रही, मोदी जी, योगी चल रहे हैं। आज उनका जन्म शताब्दी वर्ष